हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, इससे जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चनों पे आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसने जीता, साथ ही हम बात करने वाले हैं लल्लन टॉप बातें और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उससे पूरा निचोड़ से यहाँ हास्य है कि हाँ, यह कब आरंभ किया गया, किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, वह किस जो देश से संबंधित है। दोस्तों, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, पुरुष प्राप्तकर्ता प्रथम कौन है, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है, इस प्रकार के तमाम प्रश्नों का आज यहाँ पे निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करे हुए चलते हैं आज के सेशन पे। दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में भी हाल ही में प्रदान किया जा चुका है, तो उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक बिंदु होता है, इसका क्या परिदृश्य है, जो आरंभ हुआ वह किस परिस्थितियों में आरंभ हुआ, कहाँ प्रदान किया जाता है, इसका उपनाम क्या है, समस्त प्रकार की क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बनी रहिए क्लास के अंत तक। दोस्तों, आरंभ करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। जी हाँ, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह केवल एशिया के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आरंभ कब हुआ। तो जी हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आरंभ 1957 में किया गया। दोस्तों, जो भी कोई संस्था होती है, पुरस्कार होता है, उसके आरंभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी के प्रिय क्वेश्चन होते हैं कि उसका आरंभ कब हुआ, वर्तमान में जो किसे दिया गया, इस प्रकार के एसएससी क्वेश्चन पुटअप करती है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आरंभ 1957 में हुआ। दोस्तों, यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। जी दोस्तों, यहाँ पे जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दोस्तों यहाँ प्रदान किया जाता है। और 31 अगस्त होता है उससे रेमन मैग्सेसे की जयंती भी होती है। तो दोस्तों, यहाँ से जो 31 अगस्त होता है, 31 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी हाँ, पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसी 31 अगस्त के दिन दोस्तों बात करें, जो रेमन मैग्सेसे है उनकी पुण्यतिथि या जयंती भी है, रेमन मैग्सेसे की जयंती भी है। दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे की जयंती होती है। और इसी जयंती के अवसर पर जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों, जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार केवल एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को ही प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, और आप यह देख पा रहे हैं, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड में दिया जाने वाला प्रतीक चिन्ह होता है, उसका जो छाया चित्र आप सभी के सामने है। दोस्तों, अब बात करते हैं, यह पुरस्कार आरंभ में 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, जब आरंभ इनका 1957 में हुआ तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, परंतु 2008 में इन क्षेत्रों को हटा दिया गया। दोस्तों, जी दोस्तों, यहाँ पे आरंभ में जो 6 क्षेत्र दिए जाते थे वह 2008 में हटा दिया गया। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं में जो भी उनकी जो क्षेत्र में उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के और किन पहलुओं से एसएससी क्वेश्चन पुटअप कर सकती है। तो दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह फिलीपींस मनीला में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो मनीला में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों बात करें तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ, सॉरी दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपका आंसर होना चाहिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और दोस्तों, एशिया का नोबेल कहे जाने से क्या से है, जैसे नोबेल है दोस्तों विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल प्राइज जो होता है वह होता है जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जी दोस्तों, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उसी प्रकार जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दोस्तों, यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप होता है, जो जिस संस्था के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो संस्था प्रदान करने वाली जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसमें विजेता को जो कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। स्वर्ण पदक आप देख पा रहे हैं, जो यह स्वर्ण पदक है रेमन मैग्सेसे अवार्ड लिखा हुआ। और ये जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति है दोस्तों रेमन मैग्सेसे,
उनका तस्वीर इस पदक पे दर्शाया गया है दोस्तों। स्वर्ण पदक के साथ साथ $50,000 भी राशि प्रदान की जाती है जी दोस्तों, $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं मुख्य फैक्ट पर। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है कि प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया, तो दोस्तों यहाँ से बात करें तो प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में 1958 में विनोबा भावे को दिया गया दोस्तों। तो प्रथम में यहाँ से प्राप्त करने वाले दोस्तों विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे ने दोस्तों आप सभी को पता है कि भूदान आंदोलन में इनकी भूमिका के कारण इन्हें वर्ष 1958 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें जो विजेता होता है उसको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और $50,000 की राशि भी प्रदान की जाती है। दोस्तों अब बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला दोस्तों किरण बेदी है, जिन्हें 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया। बात करें राजस्थान की प्रथम महिला जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से दिया गया, तो दोस्तों वह है अरुणा राय। अरुणा राय को जो राजस्थान से प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो दिया गया है वह इस प्रकार से है कि प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 किसे प्रदान किया गया, तो यहाँ से प्रथम प्राप्त करने वाले विनोबा भावे हैं। फिर बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वह किरण बेदी है, जिन्हें 1994 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की प्रथम महिला जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वह अरुणा रॉय है। दोस्तों आपने देखा ये जो तीनों है यह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि यह एग्जाम में पूर्व एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उन एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। और ये ऊपर के जो क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन हैं तो इनमें से क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी फैक्ट लिखाया जाता है या बताया जाता है वह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ से चीजें कंफर्म करनी है। अब बात करने वाले हैं 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 प्रदान किया जा चुका है, तो वह किन व्यक्तियों को दिया गया है। बात करते हैं किन व्यक्तियों को दिया गया है, साथ ही उनसे संबंधित क्वेश्चन पर भी चर्चा करने वाले हैं। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया दोस्तों। जो 2022 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का संस्करण था वह 64वां था। तो दोस्तों यहाँ से आपको संस्करण के बारे में पता होना चाहिए कि 64वां संस्करण है जो 2022 में 4 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रथम व्यक्ति जो सोथियारा चिम है। दोस्तों यहाँ से आपको नाम पता होना चाहिए कि सोथियारा चिम है जो कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मनोचिकित्सक तो है ही, उसके साथ ही कंबोडिया जो देश है उससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कंबोडिया जो देश है उससे संबंधित है सोथियारा चिम, उन्हें जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें सोथियारा चिम के बारे में कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि उसके लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो चलिए बात करते हैं। आप ये छायाचित्र देख पा रहे हैं जो सोथियारा चिम है। खमेर रूस के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में काफी नाम कमाया, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। तो आप देख पा रहे हैं खमेर जो रूस के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में काफी नाम कमाया और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने गरीब जो सताए हुए पीड़ित है उनका इलाज किया, उसके कारण इन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुई और उन्हें जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं तदाशी हितोरी है। आप छायाचित्र देख पा रहे हैं, स्माइल करते हुए हैं तदाशी हितोरी। तो इनकी स्माइल का राज क्या है दोस्तों, यह जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है। तो यह नेत्र रोग विशेषज्ञ तो है और ये साथ ही जापान देश से संबंधित है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे सोथियारा चिम की बात करें कंबोडिया से संबंधित है, वहीं तदाशी हितोरी जो जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है वह जापान से संबंधित है। इन्होंने क्या कार्य किया, जो नेत्र विशेषज्ञ है वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया। दोस्तों वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया। इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। तो आप दोस्तों यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण वहां की जो आम जनता है उनमें आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। तो उनकी इन आंखों की समस्या का समाधान किया और उनका इलाज किया। तो इस कारण इन्हें दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले व्यक्ति हैं बर्नाडेट मैड्रिड। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बर्नाडेट मैड्रिड, यह उनका छायाचित्र है। दोस्तों यह फीमेल है। दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया।
दोस्तों इनमें से पहुंच सकता है कि एकमात्र महिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2022 में कौन है। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि महिला का नाम क्या है। महिला का नाम है बर्नाडेट मैड्रिड। ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है, अर्थात शिशु रोग विशेषज्ञ है। इन्होंने हजारों पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा और कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की। तो दोस्तों आपने देखा, जो गरीब पीड़ित और सताए हुए निचले तबकों में दोस्तों पीड़ित बच्चों को, उनके परिवारों को चिकित्सा के साथ साथ कानूनी और सामाजिक सहायता भी प्रदान की है। तो दोस्तों जो बर्नाडेट मैड्रिड का जो है बाल रोग विशेषज्ञ है, इन्होंने काफी जो पीड़ित बच्चे हैं उनके साथ उनके परिवारों की भी सहायता की है। इसीलिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2022 का 64वां संस्करण प्रदान किया गया। फिर बात करते हैं गैरी जो बेंचेगिव है, ये इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता है और इन्होंने इंडोनेशिया में नदियों की दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किया है। दोस्तों यह पर्यावरण कार्यकर्ता है और गैरी बेंचेगिव आप देख पा रहे हैं, जिनका छाया चित्र दिया गया है, जो गैरी बेंचेगिव है। और इन्होंने जो इंडोनेशिया में नदियों में जो दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए काफी प्रयास किया, इसलिए इन्हें जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक बार फिर से इन चारों व्यक्तियों का जो चर्चा करते हैं। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 4 व्यक्तियों में पहले व्यक्ति हैं सोतियारा छिम है, जो कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। फिर दूसरे व्यक्ति हैं तदाशी हितोरी हैं, जो जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हें भी दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर तीसरे एकमात्र महिला प्राप्त करता है जो बर्नाडेट मैड्रिड है, जो 2022 में एकमात्र महिला प्राप्त करता है। दोस्तों 2022 में एकमात्र महिला प्राप्त करता बताया जा रहा है, ना कि ओवरऑल एकमात्र महिला प्राप्त करता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2022 में एकमात्र महिला प्राप्त करता है जो बर्नाडेट मैड्रिड है, जो फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उसी के साथ गैरी बेंचेगिव है, जो इंडोनेशिया से संबंधित है और वहां के वह पर्यावरण कार्यकर्ता है। उन्होंने इंडोनेशिया में नदियों से प्लास्टिक जो प्रदूषण को साफ करने के लिए इनका जो योगदान रहा, अहम रहा, इसीलिए इन्हें जो वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 64वें संस्करण से नवाजा गया। दोस्तों आज की क्लास में बात की रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, उससे पुटअप होने वाले समस्त क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं। साथ ही जो अभी हाल ही में 64वां संस्करण 2022 में दिया गया है, उनमें 4 व्यक्तियों को दिया गया है। उन 4 व्यक्तियों को विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, विस्तार पूर्वक अपन यहाँ पे जो है चर्चा कर चुके हैं। उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, उनका नाम क्या है, 2022 में प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह जो वीडियो है एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज ही आप हमारे जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली समस्त एग्जामों की नोटिफिकेशन व अपडेट मिल सके दोस्तों। और हमारे साथ आप जुड़कर अपनी जो एसएससी में जो सिलेक्शन लेने का जो प्रण दृढ़ संकल्प किया है, उसको आप जो बिल्कुल जल्द ही कुछ समय में प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।